वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन अ बीबीटी। तो फिर हमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे पता चलता है? जब हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का समेशन करते हैं, जो भी नंबर आएगा वो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे यहाँ पर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर 2 आ रहा है तो वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसका एग्जाम्पल है लीनियर शेप। मतलब जब sp होगी हाइब्रिडाइजेशन तब उसका शेप होगा लीनियर। सेकेंड, जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर नंबर 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, जिसमें दो टाइप्स है। पहला, अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है तब शेप आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और सेकेंड टाइप होता है जब बॉन्ड पेयर 2 है लोन पेयर 1 है तब शेप होता है बेंड या तो वी। हमें पता है कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। इस सिचुएशन की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को हमेशा इधर रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो इनमें रिपल्शन होगा वो बहुत कम होगा और जो मॉलिक्यूल है हमारा स्टेबल होगा। फिर फोर्थ टाइप है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का नंबर 4 आ रहा है तब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इसमें 3 टाइप्स है। बॉन्ड पेयर जब 4 है लोन पेयर 0 तब शेप आता है टेट्राहेड्रल। फिर सेकेंड टाइप है बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, जिसमें शेप जो है ट्राइगोनल पिरामिडल। अगेन सेम रीज़न, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की वजह से हमें लोन पेयर को यहाँ रखना पड़ता है। थर्ड आता है बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है, जिसमें यहाँ पर बेंड और वी शेप आता है। यहाँ पर जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं वो ऐसे आ जाते हैं इधर और इधर, जिसकी वजह से नीचे का बॉन्ड पेयर होता है उनकी एंगल इतनी कम हो जाती है, मतलब 104 डिग्री हो जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है क्योंकि 2 लोन पेयर आमने सामने। अभी हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक देख लिया था, उसके आगे देखते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। उसमें 3 टाइप्स है। अगर बॉन्ड पेयर 5 है तो शेप ऐसा होगा जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेकेंड है बॉन्ड पेयर अगर 4 होगा और लोन पेयर अगर 1 होगा तो शेप होगा सीसो। हमें हमेशा लोन पेयर को जो है एक्सियल बॉन्ड पर रखना है, क्योंकि ये दो जो होते हैं वो इक्विलेटरल बॉन्ड्स होते हैं जो लेंथ में थोड़े ज़्यादा होते हैं। और जब हम लोन पेयर एक्सियल बॉन्ड पर रखते हैं तो उनमें रिपल्शन कम होता है, जिसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूल जो है स्टेबल होता है। थर्ड है बॉन्ड पेयर जो 3 है लोन पेयर 2 है, जिसके वजह से वापस हमारे लोन पेयर जो एक्सियल पॉइंट पर आएंगे और ये हमारा इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड पर आएंगे और ये है हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड, जिसकी वजह से टी शेप होगा। तो फिर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, जिसमें 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 0, जहाँ पर हमारी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। सेकेंड बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, जिसमें शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। थर्ड बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, जिसमें शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल। जो भी हमने अभी तक ट्रिक्स देखी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचाना है, उससे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। पहला है वाटर। तो कुछ भी मतलब हमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस ट्रिक से, तो पहले उसका लेवेस्ट ड्रॉप स्ट्रक्चर निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या है H2O। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हमारा सेंट्रल एटम होता है हमेशा। तो फिर O, जिसमें लोन पेयर कितने 6, 1 2 3 4 5 6। H कितने हैं 2 H है हमारे पास, और H के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं 1 है। तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, इनका लोन पेयर, इनको कनेक्ट कर देंगे। हमारा मॉलिक्यूल कैसे दिख रहा है O, एक H और 2 लोन पेयर। ये शेप कैसा है? इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर? दो लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 2, टोटल क्या हो जाएगा 4 मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और शेप कौन सा हो गया? शेप क्या हो गया इसका? वी या तो फिर बेंड। दूसरा देखते हैं NH3। वापस हमें लेवेस्ट ड्रॉप स्ट्रक्चर निकालना है। सेंट्रल एटम क्या होगा? नाइट्रोजन, जिसके ऊपर होते हैं 5 लोन पेयर 1 2
3 4 5, 3 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर, तो फिर 1 2 3, तो इनके बॉन्ड्स बना देंगे हम। तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ 3, लोन पेयर कितने हमारे पास, एक लोन पेयर। इनका अगर टोटल करेंगे 4 आएगा, मतलब हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अब शेप क्या है हमारी 1 2 3, मतलब ये ऐसा है H H H और एक लोन पेयर यहाँ पर, तो शेप क्या हो गई हमारी ट्राइगोनल पिरामिड। तो फिर ये थर्ड वाला ZeO2F2 आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। फॉर मोर सच शॉर्ट रिवाइजिंग वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।